गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे जॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉइंट्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से और कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जॉइंट से संबंधित। तो आज हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट्स लिंक द बोन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, परमिट इफेक्टिव मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स। जो जॉइंट्स होता है, संधियाँ जो होती हैं, ये दो बोन्स की जॉइंट्स होती हैं, दो हड्डियों का जोड़ होता है जो परमिट करते हैं, किस चीज़ के परमिट करते हैं? मोमेंट के लिए, हमारे हाथ को या और सारे ऑर्गन्स को उसको परमिट करेंगे कि मोमेंट के लिए उनके, एंड प्रोटेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स, और हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के, उनकी रक्षा करते हैं। ये जॉइंट्स होते हैं। और the joints joint anatomy or movement will provide a function for the study of muscles action। तो जॉइंट्स का जो एनाटॉमी है, मूवमेंट को प्रोवाइड करेगा, फंक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ मसल्स एक्शन, और जो भी हमारे मसल्स के जो मूवमेंट हैं, उनके फंक्शन हैं, उसके कार्य हैं, उसको जो है इसी के द्वारा संपन्न होता है। आगे देखते हैं जॉइंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। जॉइंट्स क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, एक्सप्लेन व्हाट जॉइंट्स आर, हाउ दे आर नेम्ड एंड व्हाट फंक्शन दे सर्व। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है व्हाट्स आर जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होते हैं, हाउ देर नेम्ड, उनका नाम क्यों, जॉइंट्स नाम कैसे पड़ा, एंड व्हाट फंक्शन दे सर्व, और वो किस प्रकार के कार्य करते हैं। नेम एंड डिस्क्राइब द 4 मेजर क्लासेस ऑफ जॉइंट्स। नाम के आधार पर जो भी उनका डिस्क्राइब किया गया है, 4 जो है मेजर ग्रुप में इनको बांटा गया है जॉइंट्स को। डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स जॉइंट्स एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसमें जो है हमको मिलेगा 3 टाइप्स, 3 प्रकार के जो फाइबरस जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में, और इसका एग्जाम्पल भी आप लोग को मिलेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ सूचर, जो सूचर होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। जो सूचर होते हैं, मस्तिष्क में सूचर पाए जाते हैं, उसका जो है अध्ययन किया जाएगा। डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, कार्टिलियस जॉइंट जो होते हैं उनके 2 प्रकार का अध्ययन करेंगे। एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, और इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया जाएगा। नेम सम जॉइंट्स दैट बिकम साइनोस्टोसिस एंड दे एज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे है जॉइंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, जॉइंट्स और उनका वर्गीकरण देखते हैं हम लोग। जॉइंट्स, आर्टिकुलेशन, एनी पॉइंट where 2 bones meet whether or not the bones are movable at that interference। तो जॉइंट्स क्या होती हैं? जहाँ पे 2 हड्डियाँ जुड़ती हैं और जो मूवेबल होती हैं, वहाँ से घूमती हैं, तो ये जॉइंट्स हो गया। तमाम प्रकार के जॉइंट्स हम लोग देखते हैं हमारे हाथ में, जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गया, जो हमारे कंधे का जॉइंट्स होता है। तो देखते हैं ना, यहाँ पे 2 हड्डियाँ जो है जुड़ी होती हैं और ये आसानी से मूवेबल होते हैं, किसी भी साइड में ये घूम सकते हैं। तो ये जो घूमना भी होता है, कई प्रकार का घूमना होता है इनका, इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग आगे। जॉइंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, जॉइंट और इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। एंथ्रोलॉजी, साइंस ऑफ जॉइंट्स, ऑफ जॉइंट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसफंक्शन। तो अभी इसके पहले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्थोलॉजी, आर्थोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जॉइंट्स का अध्ययन करते हैं, और एक है ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, और एक है, तो आर्थोलॉजी में जो हम अध्ययन करेंगे उसमें हम बोन्स, संधियों का अध्ययन होगा, और उसके बाद है एक ऑस्टियोलॉजी, OSTEOLOGY, ऑस्टियोलॉजी, इसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए, आर्थोलॉजी
आर्थोलॉजी में संधियों का हो जाएगा, और ऑस्टियोलॉजी में हो जाएगा बोन्स का, हड्डी का अध्ययन किया जाता है। आगे है किन्सियोलॉजी, द स्टडी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल मूवमेंट। किन्सियोलॉजी जो है गति विज्ञान, इसके अंतर्गत हम मस्कुलर स्केलेटल के मोमेंट का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसका एक डेफिनेशन दिया गया, ए ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स, जैव यांत्रिकी का वह शाखा है, which डील्स विथ अ ब्रॉड वेराइटी ऑफ मोमेंट एंड मैकेनिकल प्रोसेस। जो कि तो देखा जाए जो बायोमैकेनिक्स है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम तमाम प्रकार के मांसपेशियों, बोन्स आदि का अध्ययन करेंगे, और किस प्रकार वो मैकेनिक्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस कार्य करते हैं, सारी चीज़ों का इसमें जैव यांत्रिकी में अध्ययन किया जाता है। आगे जॉइंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, जो संधियाँ होती हैं और उनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। जॉइंट नेम के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। टाइपिकली ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द बोन्स इन्वॉल्व, एग्जाम्पल रेडियो अल्नर जॉइंट। जिस प्रकार से नाम के आधार पर जॉइंट का वर्गीकरण किया गया है, तो यहाँ पे रेडियो अल्नर जॉइंट के बारे में कहा गया है, जो कि फोर आर्म की जो हड्डी है, रेडियस और अल्ना, उसी हड्डी के आधार पर इसका नाम दिया गया है रेडियो अल्नर जॉइंट। तो इसी प्रकार जो है हम लोग याद रखेंगे जॉइंट्स का नाम। दोनों हड्डियां जो होती हैं, दोनों बोन्स जो होती हैं, जिस प्रकार जुड़ती हैं जहाँ पे, तो उसी प्रकार से उस जॉइंट्स का नाम रख दिया जाता है। तो इसी प्रकार रेडियो अल्नर जॉइंट्स हो जाएगा ये। और दूसरा प्रकार है जॉइंट्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मैनर इन व्हिच द बोन्स आर बाउंड टू ईच अदर। जो बोन्स होती हैं किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी हाथ की जो बोन्स होता है, जो जॉइंट्स है, एल्बो के जो जॉइंट्स है, इसको हिंज जॉइंट बोला जाता है। हिंज जॉइंट में क्या होता है, एक ही साइड में खुलता है, जैसे दरवाज़ा खुलता है एक ही साइड में। और एक कंधे की हड्डी, कंधे का बोन्स जो हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इस प्रकार जिस प्रकार ये जुड़ी होती हैं उनके आधार पे भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। 4 मेजर जॉइंट्स कैटेगरीज, 4 मेजर कैटेगरी में बांटा गया है इनको। बोनी जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजियस जॉइंट्स एंड सेनोवियल जॉइंट्स। अब एक एक के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि बोनी जॉइंट्स क्या होता है। बोनी जॉइंट्स, तो जो बोनी जॉइंट्स है इसके बारे में देखते हैं। बोनी जॉइंट्स इसी को साइनोस्टोसिस जॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक जो हड्डियां होती हैं संयुक्त हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिसमें 2 हड्डियां एक बार अलग हो जाती हैं, जो ओसेसी ऊतक द्वारा फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होकर मतलब दोनों जुड़ जाती हैं। और ज़्यादातर मामलों में जब तक एकल हड्डी माना जाता है इनको, कुछ तंतुमय और कुछ कार्टिलेजिनियस जोड़ों की जोड़ जो है, जैसे उम्र बढ़ती है ये हड्डियां जो होती हैं आसपास आ जाती हैं, और इनके बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। जब तक कि दोनों जुड़ नहीं जाती हैं, तो जो एक गैप है इसमें, आसपास की हड्डियों का गैप जो है तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों हड्डियां एक नहीं हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। खोपड़ी में जैसे उदाहरण है इसका, ललाट की हड्डी, जब भी आघात और दोनों अलग अलग दाएं और बाएं हड्डियों द्वारा जन्म के समय दर्शाया जाता है। बचपन में हड्डियां गल जाती थीं, वृद्धावस्था में कुछ ऑसिफिकेशन से आसन्न हो जाते हैं, और आसन्न कपाल की हड्डियां एक साथ बिना किसी कारण के फ्यूज हो जाती हैं। बचपन और किशोरावस्था में कार्टिलेजिनियस जोड़ द्वारा लंबी हड्डियों के एपिफेसिस और डीएफिफेसिस शामिल हो जाते हैं, और ये शुरुआती वयस्कता में सिनोस्टोसिस बन जाते हैं। स्टर्नम के लिए पहली पसली का लगाव भी उम्र के साथ एक समानार्थी बन जाता है। बोनी जॉइंट्स क्या होता है, एन इमूवेबल जॉइंट्स फॉर्म्ड व्हेन द गैप बिटवीन 2 बोन्स ओसिफाइज एंड द बोन्स बिकम इनइफेक्टिव एंड सिंगल बोन। ये सिंगल बोन की तरह कार्य करती हैं, ये जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए
लेफ्ट एंड राइट मैंडिबुलर बोन्स इन इन्फेंट। लेफ्ट और राइट जो होती है मैंडिबुलर बोन जो हो जाती हैं, जबड़े की हड्डी हो जाती हैं, ये होती हैं। क्रेनियल स्ट्रक्चर इन एल्डरली, जो क्रेनियम का जो मस्तिष्क का जोड़ होता है, ये एज के बढ़ने के साथ साथ ये भी जो होती हैं जुड़ जाती हैं। अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम विथ ओल्ड एज, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो स्टर्नम की जो हड्डी होती है, छाती की जो हड्डियाँ होती हैं, तो इसमें स्टर्नम का जो होता है वो ओल्ड एज में जो होता है उसका अटैचमेंट बढ़ जाता है। एंड ऑकर इन आइदर फाइब्रस और कार्टिलियस जॉइंट्स। आगे देखते हैं फाइब्रस जॉइंट होता है, तो ये बेनी जॉइंट्स हो गया, बोनी जॉइंट्स। आगे कार्टिलियस जॉइंट्स। कार्टिलियस जॉइंट्स के बारे में देखते हैं। ये फाइब्रस जॉइंट्स साइनोएंथ्रोसिस और साइनोएंथ्रोडियल जॉइंट्स। एडजेसेंट बोन आर बाउंड बाय कोलेजन फाइबर। ये जो होते हैं फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं, ये कोलेजन फाइबर के द्वारा जुड़े होते हैं। इमर्ज फ्रॉम वन बोन एंड पेंट्रेट इनटू द अदर, एक दूसरे से जो है ये कार्टिलेज के द्वारा जुड़े होते हैं। 3 काइंड ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स, जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं उनको भी 3 प्रकार से बांटा गया है। और इसमें देखा जाए तो एक होता है सूचर, एक होता है गम्फोसिस और एक होता है सिंडेस्मोसिस। तो सभी के बारे में एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं। सूचर क्या होते हैं? जो सूचर होती हैं वो मस्तिष्क में पाए जाते हैं। पहला सूचर इमोबाइल और स्लाइटली मोबाइल फाइब्रस। जो ये फाइबर होती हैं ये तो या तो इमोवेबल होते हैं या तो बहुत हल्का मूवेबल होते हैं, इसमें हल्का मूवमेंट होता है। जॉइंट्स इन व्हिच शॉर्ट कोलेजन फाइबर्स बाइंड द बोन्स ऑफ द स्कल टू ईच अदर। जिस प्रकार से हमारे बोन्स हमारे मस्तिष्क की हड्डियां जो होती हैं, वो मस्तिष्क की हड्डियाँ यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, सारी बोन्स जो होती हैं आपस में किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें इसको सूचर, इसका जो जॉइंट्स होता है सूचर जॉइंट्स के नाम से जाना जाएगा। तो ये या तो इमूवेबल होती हैं या तो बहुत स्लाइटली मूवेबल होती हैं। सूचर कैन बी क्लासिफाइड है, इस सूचर को भी कई प्रकार से फिर बांटा गया है। सेरेट, लैप और प्लेन। तो सेरेट में देखते हैं इंटरलॉकिंग वे लाइंस, कोरोनल, सेजिटल एंड लेम्बोइड सूचर्स। इस प्रकार देखा जाए तो जो सूचर हैं, जो मस्तिष्क जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, इनको भी क्लासिफाइड किया गया है 3 भागों में। सेरेट में, तो सेरेट को देखा जाए तो जो इंटरलॉकिंग वे लाइंस, कोरोनल, सेजिटल एंड लेम्बॉइड सूचर्स। इसमें जो होता है, जो बोन्स जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, इसमें जो इंटरलॉकिंग होता है ये दांत के आकार का, इसमें देखिए दांत के आकार का होता है, दांती इसमें होता है। इस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो ये कोरोनल सिवनी को यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो दोनों जुड़ी हुई हैं। उसके बाद आगे है लैप या स्क्वैमस। इसमें क्या होता है लैप स्क्वैमस में, इसमें जो होता है एक ओवरलैपिंग होता है, जहाँ पे दोनों ओवरलैपिंग बिलव्ड एज, दोनों जहाँ पे बोन्स जुड़ती हैं वहाँ पे थोड़ा ओवरलैपिंग होता है, जैसे टेम्पोरल एंड पेराइटल बोन। तो यहाँ पे हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए टेम्पोरल और पेराइटल दोनों बोन हैं, और यहाँ पे लैप सूचर दिखाया गया है। दोनों जो होती हैं एक लैपिंग, ओवरलैपिंग करती हैं दोनों बोन्स। तो टेम्पोरल और पेराइटल बोन दोनों जो है ओवरलैपिंग कर रही हैं। उसी प्रकार सेरेट में हम लोग देखे हैं। अगला है प्लेन बट। प्लेन बट में जो होता है, तो इस प्लेन बट में जो होता है स्ट्रेट नॉन ओवरलैपिंग एज पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। तो मैक्सिला जो जुड़े होती हैं, इसमें जो होता है एक पर इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि इसमें
तो ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होती हैं, पूरा प्लेन होती हैं, स्ट्रेट होती हैं जो बोन जुड़ी होती हैं। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे दिखाया गया है ये बोन्स प्लेन बोन। यहाँ पे प्लेन बोन के बारे में दिखाया गया, तीनों बोन सेरेट बोन हो गया, यहाँ लैप बोन हो गया, लैप स्ट्रक्चर, और ये प्लेन स्ट्रक्चर। ये तीनों स्ट्रक्चर के बारे में दिखा दिया। जो सूचर, जो भी मस्तिष्क का जो जोड़ होता है वो सूचर होता है। तो ये तीन प्रकार का हो गया। एक सेरेट हो गया जिसमें दांतेदार संरचना होती है, जो जुड़ी होती हैं, दांतेदार होती है। और लैप स्ट्रक्चर में उसमें दोनों बोन्स जो होती हैं ये एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। और ये प्लेन जो होता है दोनों एकदम से प्लेन होता है, इसमें कोई भी संरचना वैसी नहीं बनती है। आगे जो है गम्फोसिस, गम्फोसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। इसको फिर हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।